हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। बच्चों आज के सेशन में हम लोग आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स का पहला चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे नंबर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे टोटल कंप्लीट नंबर सिस्टम जो हम लोग का होता है, जो भी नंबर हम लोग आज तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, उसको हम लोग दो टाइप के नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को हम लोग बच्चों टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। राइट, now देखो जो भी नंबर हम लोग आज तक पढ़े हैं, कहीं ना कहीं इसी क्लासिफिकेशन में वो फॉल करता है। ठीक है, तो हम लोग को समझना है एग्जैक्टली, इसको पढ़ने के बाद में हम लोग एग्जैक्टली कैपेबल हो जाएंगे डिसाइड करने के लिए कौन सा नंबर किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब फिलहाल बच्चों ये हम लोग को तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक आइडिया लेके चलना है इसका, क्योंकि ये हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग 9th में है। ठीक है, 11 में हम लोग को स्टार्ट करना है इसको पढ़ना। सो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अभी हम लोग को डिस्कस करना है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में हम लोग को सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, सो एक छोटा आइडिया लेके चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मान लो हम लोग के पास कोई नंबर है x = 9। ठीक है, अगर कोई नंबर है हम लोग के पास x जिसका वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, अगर हम लोग रूट में डाल दें, इसको रूट में 9 को डाल दें तो हम लोग को मिलने वाला है 3। ठीक है, तो 3 क्या है बच्चों? 3 इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, वैसे ही √5 के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो √5 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, इट इज अ रियल नंबर। अब 9 तो बाहर निकल गया, 3 हो गया, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर था, बट 5 बाहर नहीं आएगा, 5 रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। बट अगर इसका निगेटिव लेके हम लोग रूट में डाल दें, लाइक √-9, ठीक है, √-5, ठीक है, इन दिस ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर्स। ये दोनों क्या है बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। राइट, सो वी कैन से कि √-5, √-9 एक्सेट्रा, इस तरह का जो नंबर होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स कहलाता है। ठीक है, नाउ रियल नंबर्स क्या होता है बच्चों? नाउ रियल नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो वी कैन से रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सो रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल R का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, नाउ बच्चों हम लोग को रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, जो कि किसका हिस्सा है? रियल नंबर का हिस्सा है। राइट, नाउ देखो अब अगर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करें रैशनल नंबर्स को, तो इसको फिर से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला हिस्सा होगा हम लोग का वो होगा इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीजर्स यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल I और Z का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा जो नंबर होता है हम लोगों का वो होता है नॉन इंटीग्रल। राइट, नॉन इंटीग्रल। सो जो रैशनल नंबर हम लोग का होता है वो दो तरह के नंबर से मिलकर बना हुआ है, पहला इंटीजर्स, दूसरा नॉन इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल नंबर्स। ठीक है, नॉन इंटीजर्स के बारे में हम लोग को पता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो फर्दर इसके बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी है एग्जैक्टली।
ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, दिस इज -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हुआ। जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं वैसे ही लिखा हुआ -1, -2, लेफ्ट के साइड में क्या होता है, नंबर लाइन का तो आइडिया आप लोग को होगा, यहाँ पे बीच में 0 होता है, ठीक है। इसके राइट साइड में क्या होता है बच्चों, नंबर लाइन के राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर्स होता है, ठीक है। इसके राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में बच्चों हम लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बनता है इंटीजर्स, ठीक है। नाउ 0 इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव नंबर, 0 इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। 0 नहीं नेगेटिव है, 0 नहीं पॉजिटिव है, इट इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को समझ में आया एग्जैक्टली, ठीक है, कि रैशनल नंबर को फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में पता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। एंड नॉन इंटीग्रल नंबर क्या होता है बच्चों, जो इंटीजर नहीं है, ठीक है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2/5 -3/8, ठीक है, 0.123, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सारा जो नंबर है हम लोग का क्या है, दिस ऑल आर नॉन इंटीग्रल नंबर्स, जो इंटीजर्स नहीं, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, ठीक है, बट इस तरह का नंबर नहीं होगा, कंप्लीट नंबर नहीं होगा, इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है। नाउ फर्दर ये 0 और पॉजिटिव नंबर को मिला के क्या बनता है बच्चों, इन दोनों को मिला के हम लोग का बनता है होल नंबर, होल नंबर। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग W का प्रयोग करते हैं, और नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए बच्चों हम लोग कैपिटल N का प्रयोग करते हैं, राइट। सो ये था हम लोग का नंबर्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक आइडिया भी लिए हम लोग रियल नंबर का, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का भी एक आइडिया लिए हम लोग। अब ये कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। फर्दर रैशनल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हम लोग, इंटीजर्स में, नॉन इंटीजर्स में, ठीक है। इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, एंड नॉन इंटीग्रल नंबर्स आर फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या हुआ बच्चों, इरेशनल नंबर्स द नंबर्स which cannot be represented in the form of p/q, और नंबर विच आर नॉट रैशनल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लाइक इसका एग्जांपल अगर लें हम लोग तो √5, ठीक है, √2, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दो आप लोग, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए वो, तो इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इतना तो हम लोग को आइडिया हो गया, एक नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग सीख लिए यहाँ पे। नाउ हम लोग अब कैपेबल हैं ये सोचने के लिए जो भी नंबर हम लोग पढ़े हैं एग्जैक्टली उसको कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर 2 का बात करें, ठीक है, तो 2 क्या है बच्चों, 2 एक इवन नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 एक होल नंबर भी है, 2 एक इंटीजर भी है, सो वी कैन से कि 2 इज ए रियल नंबर, ठीक है। 2 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब इसमें जितना भी नंबर आप आज तक आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा नंबर इसमें कहीं ना कहीं फिक्स हो सकता है, और आप कैपेबल हैं इसको फिक्स करने के लिए। यहाँ पे अब आपको समझ में आ सकता है कि किस कैटेगरी में आपका नंबर फॉल करता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर को डिफाइन करना, ठीक है। सो बच्चों रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ नंबर विच कैन बी expressed as a/b, ठीक है। तो रैशनल नंबर एक नंबर है जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, रेशियो a/b एक रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। सो अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b वेयर a and b both are integers, and b not equal to 0। तो सिंपल सा डेफिनेशन है किसका, रैशनल नंबर का,
ठीक है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ये पी बाई क्यू भी हो सकता है, आर बाई एस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान में रखना है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर जीरो होगा तो क्या होगा, तो इस नोट से हम लोग समझ सकते हैं, एक नोट यहाँ पे लिख रहे हैं उससे आप लोग समझ जाएगा एग्जैक्टली कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को, एनी नंबर अपॉन जीरो, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलता है नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जीरो से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर दे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए नीचे में जीरो नहीं हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखे जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, तो ये क्या होगा बच्चों, ये जीरो होगा, ठीक है। सो एनी नंबर अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड एंड जीरो अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो जो होता है वो दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। सो नीचे में जीरो नहीं हो सकता, ऊपर में जीरो नहीं हो सकता है, ऊपर में जीरो और नीचे में कोई नॉन जीरो नंबर हो सकता है तो जीरो आंसर आएगा हम लोगों का, ऊपर में कोई दूसरा नंबर रहा नीचे में जीरो रहा तो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। नाउ इस बात को समझो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली कि रैशनल नंबर जो होता है हम लोगों का, ठीक है, रैशनल नंबर जो भी हम लोग लेते हैं अगर एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि 2/5, ठीक है, तो 2/5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, -3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जितना भी एग्जाम्पल लिया अभी हम लोग यहाँ पे, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। 2 कैसे रैशनल नंबर है, -3 कैसे रैशनल नंबर है, 0 कैसे रैशनल नंबर है, उसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2/5 तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऊपर ये p/q के फॉर्म में है या फिर a/b के फॉर्म में है, और a और b दोनों इंटीजर है और नीचे वाला पार्ट जो है जीरो नहीं है। बट बच्चों 2 कैसे है, जब भी हम लोग 2 लिखते हैं बच्चों तो 2 को हम लोग बोल सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2/1, तो 1 नीचे में लगा सकते हैं, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है और नीचे वाला हिस्सा क्या है 1 है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो वी कैन से दैट कि 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। वैसे 3/1 -3/1 ये भी एक इंटीजर है, तो -3 भी एक इंटीजर हुआ, 0/1 ये भी एक इंटीजर है, सो 0 भी एक रैशनल नंबर है, मतलब 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सो भी एक रैशनल नंबर है, तो 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, -3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग पढ़े हैं आज तक, ठीक है, मतलब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स दे बोथ आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। बट इसका उल्टा सही नहीं है बच्चों, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। जैसे 2/5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बट ये इंटीजर नहीं हो सकता है, एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, एक होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर जो भी हम लोग पढ़े हैं आज तक, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है इस पर, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों बारी बारी से। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि इसका फॉर्म क्या होता है, a/b का फॉर्म में होता है, a/b दोनों इंटीजर होता है और b 0 के बराबर नहीं होता है। दूसरा ये कि हर एक रैशनल नंबर के लिए उसका एक नेगेटिव पार्ट भी होता है, उसका एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं 2/5 इज ए रैशनल नंबर, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं -2/5, ठीक है। तो -2/5 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है बच्चों। एंड 2/5 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए ध्यान देना हमेशा कि अगर हमारे पास में a/b एक रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर हमारे पास में a/b एक रैशनल नंबर है, तो अगर दोनों का साइन, ठीक है, इन दोनों का साइन अगर
पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव, ठीक है, ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, अगर सेम साइन का हुआ तो रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर दोनों का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का साइन अगर सेम हुआ देन द रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। अगर इन दोनों का साइन अपोजिट हुआ, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, अगर कॉम्बिनेशन ऐसा रहा तो रैशनल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है अगर दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रैशनल नंबर पॉजिटिव होता है। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रैशनल नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है बच्चों। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी समझना है आप लोगों को कि हम लोग रैशनल नंबर को हमेशा उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी हमेशा अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ए अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर। सो इसको हमेशा हम लोग अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 1/2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, बट इसका बहुत सारा पार्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका बहुत सारा पार्ट एग्जिस्ट करता है यहाँ बच्चों। लाइक 1/2 को हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3/6 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4/8 भी लिख सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। सो बट रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोग रैशनल नंबर को ये फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, ये सारा फॉर्म यूज़ नहीं होता है। तो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट पार्ट है। बट वी कैन से, हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट यूनिक, ठीक है, यूनिक नहीं होता है, इसका बहुत सारा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बहुत सारा इक्विवेलेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बट रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोग लोएस्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी उसको लिखेंगे, सो ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। सो ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। सो ए एंड बी हैव नो फैक्टर इन कॉमन अदर देन 1, ए और बी का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन। क्या है हम लोग के पास में, कंडीशन इज दैट कि ए और बी क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम्स, ये को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ए और बी क्या होना चाहिए बच्चों, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो को प्राइम का मतलब होता है बच्चों कि ए और बी दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ए और ए बाई बी एक हम लोग के पास में एग्जैक्टली रैशनल नंबर है, ए अपॉन बी इज रैशनल नंबर, उसको लिए तो यहाँ पे ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल यहाँ देखो 4/7, अगर 4/7 एक एग्जाम्पल लिए हम लोग यहाँ पे, तो 4 7 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 7 4 को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वी कैन से कि 4 and 7 आर को प्राइम्स, ठीक है, क्योंकि इन लोग का एचसीएफ कितना है बच्चों, इन लोग का एचसीएफ 1 है, निकाल के देख लो, ठीक है। 4 और 7 का एचसीएफ निकालो, आप लोग को 1 मिलेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकता है, इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है, इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, दोनों क्या है, को प्राइम है। और रैशनल नंबर में उसका रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है बच्चों, इसी फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। सो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लाइक इसमें हम लोग को सबसे पहले सीखना है कि दो रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। और हम लोग ये भी सीखेंगे यहाँ पे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितना रैशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी 2 नंबर्स के बीच में कितना सारा नंबर हो सकता है। अब बच्चों अब हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2 रैशनल नंबर, ठीक है। सो लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। हम लोग के पास 2 रैशनल नंबर है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, अभी दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कैसे हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम लोग बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ध्यान दो यहाँ पे ए इंटू डी
एंड बी इंटू सी हम लोग को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है, सो वी कैन से कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दोनों रेशनल नंबर बराबर होगा। ठीक है, नाउ अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये वाला पार्ट बड़ा होता है, ए इंटू डी वाला पार्ट बड़ा होता है और बी इंटू सी वाला पार्ट छोटा होता है, सो वी कैन से कि ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। ठीक है, एंड नाउ अगर हम लोग का ए इंटू डी वाला पार्ट बी इंटू सी से छोटा होता है, सो वी कैन से कि ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी। तो बहुत सिंपल है, कंपैरिजन करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये बताना कि दोनों इक्वल है, दोनों रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है, या फिर दोनों में से कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि अगर हम लोग बोले यहाँ पे 3/5 एंड 5/7, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर दोनों बराबर है, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 7 × 3 21 होगा और 5 × 5 25 होगा। तो हम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि 25 इज ग्रेटर देन 21, सो वी कैन से दैट 3/5 इज लेस देन 5/7। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, दिस इज मेथड 1, ये पहला तरीका था। और सेकेंड वाला मेथड जो है वो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लाइक मेथड 2। इसका जो है एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम ऑफ 5 और 7 कितना होता है बच्चों? 35। ठीक है, 35 दोनों क्या है? कोप्राइम है, एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है, इन लोग का एलसीएम 1 है, सो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम में 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इन लोगों को बराबर कर लो, सो 3/5। अब हम लोग को 35 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग को 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज 21/35 एंड 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 35 करना डिनोमिनेटर में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे, तो ऊपर भी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस बिकम्स 25/35। सो इजीली हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 25/35 इज ग्रेटर देन 21/35, सो 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, तो ये तरीका मेथड 2, मेथड 1 सब पता है आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखे हैं बचपन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में जो नंबर लाइन में रेड की तरफ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है? जो बड़ा वाला होता है वो छोटा होता है, -3 इज लेस देन -2। ठीक है, सो ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को पता है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीखना है। ठीक है, हालांकि इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इस पर भी करेंगे और इस पर भी करेंगे। ठीक है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे भी कंसेप्ट को समझ रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल से। ठीक है, आगे जाके बहुत सारा क्वेश्चन करना है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, पसंद समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली, तो इसको शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। अभी हम लोग पूरा फिजिक्स कवर करेंगे यहाँ पे और पूरा मैथ्स कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है हम लोग का रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, इसमें हम सीखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम लोग का ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे अगर हम लोग कोई भी दो नंबर ले लें, ठीक है, मान लो रैशनल नंबर लेते हैं हम लोग A/B और दूसरा C/D। ठीक है, दो रैशनल नंबर लिए हम लोग नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कितना नंबर पॉसिबल है? ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पहुँचने के लिए, तो बच्चों हम लोग काउंट करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, बट यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को पता करना हो 2 और 3 के बीच में कितना सारा नंबर है, सो स्टार्ट करो 2 से काउंट करना। लाइक और हम लोग बोलते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे काउंट करते हैं, 3 तक जाने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो उसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है। अगर हम लोग यहाँ बोलते हैं 2.1, ठीक है, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2.1 एंड 2.2, ठीक है, ये दो नंबर हम लोग लिए। अब इन दोनों नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर है, लाइक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2.01, 2.02 लाइक दिस।
ठीक है, ये भी काउंट करते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होता है, मतलब क्या है, हम लोग कंक्लूजन क्या है हम लोग का एग्जैक्टली कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स पॉसिबल है, इन्फिनाइट, ठीक है, नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में हम लोग इन्फिनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। तो कुछ नंबर निकालने के लिए एग्जाम में हम लोग से मतलब आता है एग्जैक्टली, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर्स, इस तरह का। तो क्या तरीका निकालने का, तो यहाँ पे देखो मेथड 1, ठीक है, पहला तरीका क्या है निकालने का, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, a/b प्लस c/d, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर a/b बड़ा है, सो a/b बड़ा है अगर, तो ये इस तरह से हो जाएगा, और अगर a/b छोटा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी का है जब हम लोग का a/b इज ग्रेटर देन c/d, ठीक है, और a/b इज लेस देन a/b प्लस c/d/2 लेस देन c/d। तो यहाँ पे बच्चों a/b जो होगा हम लोग का छोटा होगा c/d से, ठीक है। बट ये क्या है एग्जैक्टली, ये हम लोगों का है थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ पे a/b c/d लेकर हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में तभी आएगा जब कोई नंबर लेके इसको हम लोग करें, ठीक है, जब कोई नंबर लेके इसको हम लोग करें, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोई दो नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई दो नंबर ले लेते हैं, लेट अस से 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर हम लोग दो नंबर लेते हैं 2 और 3, और इसके बीच में हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स निकालना है, ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये तरीका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा ये, तो 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, सो ऑब्वियसली 2 + 3/2, दिस इज 5/2, 2.5। तो देखो 2 और 3 के बीच में ही 2.5 एग्जिस्ट करता है ना, 2.5 एग्जिस्ट करता है, सो दिस इज 5/2, ठीक है, 5/2। अगेन सेकंड नंबर निकालना हो तुम लोगों को, सेकंड नंबर, तो हम लोग यहाँ पे 2 और 5/2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर इज 2 + 5/2/2, यहाँ 2/1 लिख के हम लोग उसको p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 9/4। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर हम लोग को और मिल गया 9/4, ठीक है। वैसे ही हम लोग को 3 और 5/2 के बीच में एक नंबर मिल सकता है, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे थर्ड नंबर होगा 5/2 + 3/2, सो दिस इज 11/4। तो यहाँ बीच में हम लोग को नंबर मिला 11/4, ठीक है। तो हम लोग आराम से यहाँ पे 3 नंबर फाइंड कर लिए, और हम लोग को समझ में भी आ रहा है कि ये जो तीनों नंबर हम लोग को मिला है ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। बट बच्चों कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं करे, ठीक है, आंसर मैच नहीं करे, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर होता है। तो इसमें कोई भी 4 नंबर 5 नंबर आप निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि आंसर में कुछ और दिया हो और आपका कुछ और आंसर आया हो। सो बस प्रोसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। एक तरीका और सीखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कि मेथड 2, राइट, ठीक है, मेथड 2 इसको हम लोग बोल लेते हैं। तो मेथड 2 में देखो अगर 2 और 3 के बीच में आपको अगेन 5 नंबर निकालना हो, 5 नंबर्स निकालना हो, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 5 निकालना है तो 5 + 1 कर लेंगे 6, 5 + 1 कर लेंगे यहाँ पे, 5 + 1 = 6। तो 6 करने के बाद में अब हम लोग 2 में 6/6 करेंगे, मतलब ये आ जाएगा हम लोग का 12/6, ठीक है। और फिर हम लोग 3 में भी यहाँ पे करेंगे 6/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/6। अब 12/6 18/6 इन दोनों के बीच में बहुत सारा नंबर एग्जिस्ट करता है, हम लोग को 5 लिखना है कोई भी, सो यहाँ पे लिख लो 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 5 नंबर आराम से निकाल लेंगे।
12 से निकालना तो यहाँ 13 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 13 लिख लो, 13, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 15, 16 एंड 17, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, पहला और आखिरी नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बीच में हम लोग आराम से 5 नंबर निकाल लिए। करना क्या है, जितना निकालना है उसमें पहले 1 ऐड कर देंगे, जितना भी निकालना है उसमें पहले 1 ऐड कर देंगे, और जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा ऐड करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे उस नंबर के साथ में, ठीक है। दोनों नंबर के साथ में, जैसे 2 के साथ में हम लोग यहाँ 6/6 किए और 3 के साथ में भी हम लोग 6/6 किए, तो ये 2 नंबर मिला। ये 2 नंबर में हम लोग आसानी से यहाँ पे अपना 5 रैशनल नंबर लिख लिए। सो दिस इज मेथड 2। और भी बहुत सारा तरीका होता है बच्चों जिसको हम लोग सीखेंगे। जब ना बच्चों रैशनल नंबर्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है उसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहला ये है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। 2 रैशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे या उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, अगर हम लोग 2 और 5 2 रैशनल नंबर लिए अगर, ठीक है, तो दोनों को ऐड करके देखो, 2 + 5 क्या मिलेगा हम लोग को 7, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। और इन लोगों का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, 2 - 5 और 5 - 2, तो यहाँ से मिलने वाला -3, यहाँ से मिलने वाला है 3, और दोनों क्या है, बोथ आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, बोथ आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी आप लोगों को। किसी भी 2 रैशनल नंबर को हम लोग जोड़ेंगे या उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। अगेन द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट एंड क्वोशंट वी कैन से of 2 rational numbers are always rational, ठीक है। अगर हम लोग 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या उन लोगों को डिवाइड करते हैं तब भी हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलने वाला है, क्योंकि 2 रैशनल नंबर का डिवीजन हम लोग को रैशनल नंबर ही देता है, ठीक है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगेन 2 और 5 लेते हैं, तो 2 और 5 2 रैशनल नंबर लिए हम लोग, तो अगर हम लोग 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 5 क्या होता है बच्चों, 10 होता है। और दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा या 5/2 मिलेगा, जो भी मिले हम लोगों को रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में 2 भी एक रैशनल नंबर है, 5 भी एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर का डिवीजन, 2 रैशनल नंबर का डिवीजन हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट एंड डिवीजन और क्वोशंट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल। तो सम हो जाए, डिफरेंस हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए, डिवीजन हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है, सब रैशनल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा आप लोग। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डेसिमल में कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब क्योंकि हम लोग को पता है कि रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, A/B, ठीक है, A/B होता है, रेशियो के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। सो अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए, अगर A को B से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा आंसर हम लोगों का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं 2/5, ठीक है, तो क्या आंसर मिलने वाला है, दिस इज रैशनल नंबर, तो कुछ ना कुछ डेसिमल में आने वाला है। अब उसका पैटर्न क्या है उसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2/5 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा 0.4, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग 1/3 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे 1 को 3 से तो क्या मिलेगा हम लोग, यहाँ मिलेगा 0.333 डॉट 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 डॉट। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला बच्चों, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है, चलता चला जाएगा ये। तो ये 2 तरह का नंबर हम लोग को यहाँ पे मिला, ठीक है, 2 तरह का नंबर हम लोग को मिला। किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ में, तो कुछ ना कुछ डेसिमल में आंसर आएगा हम लोगों का, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसी को बोलते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसके बारे में क्या लिखेंगे एग्जैक्टली, तो वो समझना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेशन थोड़ा सा बदलेगा यहाँ पे, क्योंकि P/Q के फॉर्म में था, A/B के फॉर्म में था, ठीक है, वो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, डेफिनेशन को, वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो
यहाँ पे क्या है बच्चों, तो जो नंबर खत्म हो जाता है, ठीक है, फिनिश हो गया, ये खत्म हो गया, ये 0.4 पे आकर रुक गया, ठीक है, बट यहाँ नहीं रुका, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, ये इन्फिनाइट टर्म टाइम्स तक आते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये चलते रहेगा, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। सो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो ख़त्म हो जाए वो क्या है, टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, रुक जाना, ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट कर गया ये, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो पहला डिवीजन जो हम लोग को मिला है यहाँ पे टर्मिनेटिंग मिला, डेसिमल फॉर्म में, मतलब टर्मिनेट कर गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स which are terminating, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस विच आर टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है एग्जैक्टली डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग, और यहाँ ध्यान रखना और लिखे हम लोग, दिस इज और या दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है, या फिर तो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर तो नहीं करेगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रीअकरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, रिपीटिंग बोल लो, रीअकरिंग बोल लो, ऑसिलेटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, पीरियोडिक टाइप का होता है, ठीक है। सो नंबर विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहला तो हम लोग A/B का फॉर्म वाला डेफिनेशन पढ़े थे, अब यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बोल सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पे दो तरह का नंबर हम लोग जनरली मिलता है एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरह का मिलता है या फिर इस तरह का मिलेगा जहाँ पे एक ब्लॉक रिपीट करेगा। यहाँ पे तो सिंगल ब्लॉक 3 रिपीट कर रहा है। बहुत सारा नंबर ऐसा होता है जहाँ पे दो ब्लॉक रिपीट करता है। जैसे अगर हम लोग 22/7 को डिवाइड करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ये एक अनुमानित वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसका, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। हाउएवर पाई इज इरेशनल नंबर, पाई क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे, पाई इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, बट 22/7 इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल, बिकॉज 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है पाई का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम उसको डिवाइड करें तो क्या मिलने वाला है, डिवाइड करके देखो यहाँ पे, ठीक है, 22 को डिवाइड करते अगर हम लोग 7 से तो क्या मिलने वाला है, 7 3 is 21, दिस इज 1 0, डेसिमल लेंगे यहाँ पे तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ 3 आएगा 0, 7 4 जा 28, फिर यहाँ 2 आएगा 0, ठीक है, 7 2 जा 14, फिर यहाँ 6 आएगा 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 ... ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आएगा डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे 3.14285 और यहाँ पे एक बार लगा देंगे, ठीक है। ये बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है, ये ब्लॉक बार बार आएगा, ठीक है, फिर से रिपीट होगा। 142857 जो है यहाँ पे हम लोग आया है, ये फिर से रिपीट होगा एक बार, ठीक है। सो इसको हम बार बोलते हैं, ये ब्लॉक होता है जो रिपीट करता है। सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि रिपीटिंग है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। तो दो तरह का पैटर्न हम लोग को मिला है जब भी हम लोग डिवाइड किया रैशनल नंबर्स को, ठीक है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली 0.3 का बार, वो 3 रिपीट कर रहा है। इतना बड़ा नंबर कहाँ तक लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ इतना छोटा नंबर, इतना बड़ा नंबर एग्जैक्टली 3333 आ रहा है, तो हम लोग कहाँ तक लिखते जाएंगे, हम लोग पूरा पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, हम लोग यहाँ कुछ लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि इस पर हम लोग छोटा सा बार लगा देंगे, मतलब समझ जाएगा समझने वाला कि ये रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। चलो नाउ अब छोटा सा एक कंसेप्ट पढ़ना है आप लोगों को, समझना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कैसे, अब तो डिवीजन किए यहाँ पे हम लोग, इतना बड़ा डिवीजन करके हम लोग को समझ में आया कि ये रिपीट कर रहा है, ये पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी बड़ा बड़ा नंबर होता है जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक रिपीट करता है, रैशनल नंबर होता है, बट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे विदाउट डिवीजन, ठीक है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग को पता करना होता है कि नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो नंबर टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। कैसे पता करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। इसका अलग अलग फॉर्म होता है, वो भी बताया बच्चा आप लोगों को, हम लोग डिस्कस किए हम लोग अभी यहाँ पे कि इसको हम लोग रिपीटिंग, रिकरिंग, ऑसिलेटिंग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे पता करेंगे। तो इसका फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर को चेक करना होता है यहाँ पे, डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, चेक डिनोमिनेटर, इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करना मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर हम लोग को उसका फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, चेक करना है बाय फैक्टर, फैक्टर निकालना है। और उसका फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आए, मतलब 2m × 5n के फॉर्म में आता है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर अरेंज हो जाएगा सो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो रिपीटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर हम लोग का 2 का पावर m × 5 का पावर n के फॉर्म में चला है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक, जैसे कि हम लोग के पास कोई नंबर है यहाँ पे, मान लो 1/8 है, ठीक है, 1/8 ये रैशनल नंबर। अब ये पता करना है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 1, ठीक है, 1, दिस इज 2 का पावर 3 × 5 का पावर 0। तो इस तरह का भी नंबर है जहाँ पे 2 का यहाँ पे मतलब 5 नहीं आ रहा, बट 5 का पावर में 0 लिख सकते हैं। तो ये भी बच्चों 2m × 5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि क्या है अभी 0 भी एक नंबर है, ठीक है, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 0 ये फॉर्म में आया, मतलब ये क्या होगा, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। अगेन यहाँ पे देखो 2/5, ठीक है। सो ये इसको ले सकते हैं 2, 5 का पावर 1 × 2 का पावर 0, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग है, ये दोनों टर्मिनेटिंग है एग्जैक्टली। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट अस से 3/80, ठीक है, 3/80 का एग्जांपल लिए हम लोग यहाँ पे। तो 3/80 में बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 80 का फैक्टर क्या क्या होगा, 80 का होगा 2, 40, 2, 20, 2, 10 एंड 2, 5, ठीक है। 16 5 से 80 होता है, सो 3, 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा ये, राइट। तो इस फॉर्म में आ गया। अगेन देखो 1/3 क्या था बच्चों, 1 × 3, 1, इस फॉर्म में आ गया ये। अब जब भी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर चला है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर चला है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर अकेला 2, अकेला 5 या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन चला है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है।
5 अकेला है, 2 अकेला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 5 अकेला आता है तो हम लोग 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। अगर 2 अकेला आता है तो हम लोग 5 का पावर 0 लिख सकते हैं और उसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई दूसरा नंबर चला है उनके अलावा, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे चेक करते हैं कि नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इनका वैल्यू आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो हो चुका है यहाँ पे टर्मिनेट, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। डिवीजन के बाद में चेक करना, कुछ ब्लॉक तो रिपीट करेगा इसका, एक ब्लॉक हो, 2 ब्लॉक में एक नंबर हो, 2 नंबर हो, रिपीट तो करेगा, ठीक है। सो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तक, ठीक है, रैशनल नंबर का। तो बच्चों अभी तक ऑलमोस्ट जितना भी कंसेप्ट था सारा हम लोग कर चुके हैं रैशनल नंबर का। इसके बाद हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, ठीक है, जो हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।